नमस्कार 10+1 केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। रिडॉक्स रिएक्शन से आज का टॉपिक होगा ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर को अंडरस्टैंड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर हमें रिडॉक्स रिएक्शंस को अच्छे से समझना है। ऑक्सीडेशन नंबर, इसको ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोलते। देखिए, हमने आयनिक सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ा हुआ है। आयनिक सब्सटेंसेस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट हम लेते हैं, आयनिक बॉन्ड जैसे हम स्टडी करते हैं। तो अगर रिडॉक्स रिएक्शंस को हमने एक्सप्लेन करना है तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से कवर कर देता है, उस चीज को एक्सप्लेन कर देता है। लेकिन जहां तक कोवलेंट जो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है, उन तरह के रिडॉक्स रिएक्शंस को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट पे अंडरस्टैंड करना थोड़ा डिफिकल्ट है। इसलिए साइंटिस्ट ने क्या किया, ऑक्सीडेशन नंबर, एक नया कॉन्सेप्ट जिसको ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोलते हैं, हर एक जो केमिकल स्पीसीज होती है, चाहे वो आयनिक है चाहे कोवलेंट है, उनको रूल्स में बांध दिया, जिससे कि हमें रिडॉक्स रिएक्शंस को समझना और रिडॉक्स रिएक्शंस को जो बैलेंस करते हैं हम, उनको बैलेंस करना आसान हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है और कैसे हम रिडॉक्स रिएक्शंस में जो एलिमेंट्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? द चार्ज व्हिच एन एटम अपीयर्स टू हैव व्हेन ऑल अदर एटम्स आर रिमूव्ड फ्रॉम इट एज आयंस। जैसे इसको सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। H2O मॉलिक्यूल है। अब इसमें अगर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमने फाइंड आउट करना है तो हम हाइड्रोजन, इसके साथ क्योंकि अदर एलिमेंट्स क्या है, हाइड्रोजन है, इनको रिमूव कर दो। इनको रिमूव कर दो तो 2 H को यहाँ से रिमूव कर दिया तो ऑक्सीजन के पास 2 नेगेटिव रहता है, तो ये 2 नेगेटिव इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। तो जो डेफिनेशन हम यहाँ पे दे रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर इज द चार्ज एन एटम अपीयर्स टू हैव व्हेन ऑल द अदर एटम्स आर रिमूव्ड फ्रॉम इट एज आयंस। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम रिमूवल करते हैं एटम्स की, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम्स के ऊपर, दे आर काउंटेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग 2 आर्बिट्रेरी रूल्स। 2 तरह के रूल्स दिए हुए हैं जिनके अकॉर्डिंग हम जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको काउंट करते हैं। पहला रूल है कि इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बिटवीन 2 like एटम्स, एक जैसे एटम्स के बीच में, आर डिवाइडेड इक्वली बिटवीन द शेयरिंग एटम्स। दूसरा रूल है कि इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बिटवीन 2 अनलाइक एटम्स आर काउंटेड विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एट। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इन 2 रूल्स में क्या कहा है, 2 like एटम्स एंड अनलाइक एटम्स। तो इनको एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा समझते हैं। फर्स्ट रूल के लिए एग्जांपल देते हैं। जैसे क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, क्लोरीन मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इस तरह से। तो ये पहला रूल बोलता है कि इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बिटवीन 2 like एटम्स। तो ये लाइक एटम्स हैं, इनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। दे आर डिवाइडेड इक्वली बिटवीन द शेयरिंग एटम्स। तो इस तरह से डिवाइड कर दिया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी क्लोरीन का है। यहाँ पे 17 प्रोटॉन है क्लोरीन के पास और 17 इलेक्ट्रॉन्स हुए, क्योंकि जो शेयरिंग था वो उसी के पास रहा, एटम के पास रहा। इसलिए यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है ना, वो क्लोरीन का 0 होगा। तो इसलिए Cl2 मॉलिक्यूल में जब हम ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने जाएंगे तो 0 लेंगे। इसी तरह से हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल होगा, उसका भी ऑक्सीडेशन नंबर, हाइड्रोजन एटम का वहां 0 होगा, क्लोरीन में क्लोरीन एटम का 0 होगा, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन एटम का 0 होगा। तो इस तरह से जो एलिमेंट्री मॉलिक्यूल्स हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। दूसरा था अनलाइक एटम्स के बारे में, कि वो अगर इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो वो काउंट होंगे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। इसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे आप अनलाइक एटम्स के लिए चलेंगे, अनलाइक में हमारे पास एग्जांपल आता है जैसे HCl है, हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको हम बोलते हैं। इसमें क्या है कि जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में, उसमें क्या होगा कि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को चेक करेंगे कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी क्लोरीन के पास रहेगा। तो हम जानते हैं क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास, और हाइड्रोजन के पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये किसके पास ज्यादा रहेगा, क्लोरीन के पास ज्यादा रहेगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी। इससे क्या होगा, जो हाइड्रोजन है उसके ऊपर
हम ऑक्सीडेशन स्टेट +1 देंगे कि इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके पास कम हो गया, या इसने क्या किया, वो क्योंकि पावरफुल नहीं है इसका न्यूक्लियस, तो वो क्लोरीन ने खींच लिया अपनी तरफ, और क्लोरीन को -1 क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन आ गया, तो उसको -1 ऑक्सीडेशन नंबर देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोजन को +1 क्यों मिला, क्लोरीन को -1 क्यों मिला। कभी कई जगह ऐसा होगा हाइड्रोजन को भी -1 होगा। तो ये अनलाइक एटम्स में है कि अनलाइक एटम्स में हम क्या करेंगे, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स को हम दिखाएंगे कि वो जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है वो उसके पास होगा। जैसे सपोज करो मेटल हाइड्राइड है, NH है, तो यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और हाइड्रोजन, मेटल ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए सोडियम के ऊपर +1 चार्ज होगा, मींस ऑक्सीडेशन नंबर होगा, और हाइड्रोजन के ऊपर -1 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स का नॉलेज हमें होना चाहिए। पीरियोडिक टेबल में आसानी से ये जो राइट साइड में एलिमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और जो लेफ्ट साइड के हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, और मेटल्स हमेशा ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। मेटल्स के साथ नॉन मेटल अगर जुड़ा हुआ है तो नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज वाले होंगे, मींस पॉजिटिव चार्ज वाले होंगे। सो ये थे 2 रूल्स। इसमें आता था कि अगर इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होते हैं 2 लाइक एटम्स के बीच में, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बराबर डिवाइड हो जाएंगे, तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। और अगर अनलाइक एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हुए हैं कोवेलेंट बॉन्ड में, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा और दूसरे के पास पॉजिटिव चार्ज। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से निकल के आता है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ये एक फिक्टिशियस चार्ज है जब हम कोवेलेंट स्पीशीज की बात करते हैं। और ये जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ये किसी भी एटम है उसके वो पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और नेगेटिव वैल्यूज वाला भी हो सकता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैन हैव पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव वैल्यूज। ये डिपेंड करता है कि जो स्टेट ऑफ कॉम्बिनेशन है वो कैसी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम लेते हैं रूल्स कि हम कैसे ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस के अंदर एटम के लिए। तो रूल्स में फर्स्ट रूल जो आता है वो है कि अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट का पता करने जा रहे हैं फ्री स्टेट में, जब वो है, जिसको हम एलिमेंट्री स्टेट भी बोलते हैं, तो हम वहां पे ये बोल रहा है कि वो हमेशा 0 होगा। पहला जो रूल है कि ऑक्सीडेशन नंबर फ्री स्टेट में किसी भी एलिमेंट का एलिमेंट्री स्टेट में या फिर उसके एलोट्रोपिक फॉर्म में वो हमेशा 0 होगा। इस रूल को समझते हैं। पहला रूल है, जैसे फ्री स्टेट की बात है एलिमेंट की, जैसे सपोज करो हमारे पास नोबल गैस है। अब नोबल गैस में आर्गन है, अकेला एलिमेंट है रिएक्शन के अंदर, हालांकि पार्टिसिपेट कम करते हैं, लेकिन फिर भी अगर अकेला एटम है फ्री स्टेट में माना जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। हीलियम होगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। लेकिन अगर कोई एलिमेंट्री मॉलिक्यूल है, जैसे ऑक्सीजन है, पीछे भी मैंने एग्जाम्पल दिया, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर एक यहाँ पे ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर एलिमेंट्री मॉलिक्यूल में 0 होगा। इसी तरह क्लोरीन है, इसके अंदर भी ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन का 0 होगा। या फिर एलोट्रोप्स है, जैसे ऑक्सीजन का ये O2 और O3 एलोट्रोप्स होते हैं, तो यहाँ पे ओजोन मॉलिक्यूल है, यहाँ पे भी एलिमेंट्री मॉलिक्यूल इसको हम बोलेंगे, तो यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 हुआ। इसी तरह अगर फॉस्फोरस है, P4 होता है मॉलिक्यूल, इसमें भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। सल्फर का मॉलिक्यूल एसेट एटम्स लेके बना हुआ है, तो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का यहाँ पे 0 होगा। तो ये था फर्स्ट आपका कि ऑक्सीडेशन नंबर एलिमेंट का फ्री इन द फ्री और एलिमेंट्री स्टेट और इन एनी ऑफ इट्स एलोट्रोपिक फॉर्म इज ऑलवेज 0। तो जब भी आप रिएक्शन में ऐसा मॉलिक्यूल देखेंगे तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर आपने 0 लेना है। दूसरा रूल है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है एलिमेंट का, जो हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं, इन ए सिंगल मोनोएटॉमिक आयन हम लेके चलेंगे, इज द सेम एज द चार्ज ऑन द आयन। तो इसको समझते हम। जैसे मोनोएटॉमिक आयन मींस जैसे सोडियम पॉजिटिव है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे, ऑक्सीडेशन नंबर हम बोलेंगे सोडियम का यहाँ पे +1 है। या कैल्शियम 2 पॉजिटिव होता है, ये कैल्शियम आयन होता है, तो यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 2 पॉजिटिव ही होगा। जो चार्ज होगा उस आयन के ऊपर वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। जैसे सल्फेट है, सल्फेट आयन होता है, तो इसमें भी ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा इस आयन के ऊपर। तो जो मोनोएटॉमिक आयन है वो अगर
हम देखें इस तरह से, तो जो उनके ऊपर जो चार्ज होता है, जैसे सोडियम के ऊपर, पोटासियम के ऊपर, या फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, या फिर मैंगनीज, जिंक हो गया, किसी के ऊपर भी, आयरन के ऊपर हो गया, जितना चार्ज होगा उतना ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ये रूल नंबर 2 बोलता है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन ए सिंगल मोनोटोमिक आयन इज सेम एज द चार्ज ऑन द आयन। नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 3, इन binary compounds of metal and non-metal, the oxidation number of metal is always positive while that of non-metal is negative। जैसे एग्जांपल से हम इसको समझते हैं कि जो बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास, बाइनरी कंपाउंड्स मींस जैसे सपोज करो हमारे पास KCl है, पोटासियम क्लोराइड। अब पोटासियम क्लोराइड में क्या है, यहाँ पे जो मेटल है वो पोटासियम है और जो नॉन मेटल है वो क्लोरीन है। तो जो इस रूल का बोलना है कि जो मेटल होता है उसको हमेशा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर देना है और जो नॉन मेटल होता है उसको नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर देना है। तो यहाँ पे पोटासियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे K पॉजिटिव होगा और Cl नेगेटिव होगा, मींस पोटासियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +1 होगा और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे -1 होगा। इसी तरह से जैसे कैल्शियम क्लोराइड है, अब कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा, मेटल को पॉजिटिव देना है और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे -1 ही होगा, इसलिए 2 लगे हुए हैं यहाँ पे। तो क्लोरीन का -1 होगा, ये नॉन मेटल है, और कैल्शियम मेटल है इसलिए +2 होगा। ये था रूल नंबर 3 कि बाइनरी कंपाउंड्स अगर हैं, मेटल एंड नॉन मेटल से बने हुए हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर मेटल को हमेशा पॉजिटिव देना है और नॉन मेटल को नेगेटिव देना है। रूल नंबर 4 को समझते हैं। रूल नंबर 4 बोलता है कि हमारे पास कोई कंपाउंड है जो नॉन मेटालिक एटम से बना हुआ है, तो जो एटम होता है हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, उस वाले को हम नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करते हैं, जैसा हमने शुरू में एक एग्जांपल से समझा है। अब इसको फिर से समझते हैं हम दोबारा से कि जैसे सपोज करो हमारे पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसको इस तरह से बना हुआ है, मींस इसमें क्या है कि नॉन मेटालिक है, दोनों ही, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, क्लोरीन भी नॉन मेटल है, और नॉन मेटालिक कंपाउंड है, नॉन मेटालिक एटम से बना हुआ है। इसको हम, इसमें जो एटम्स हैं इनको हमने कैसे ऑक्सीडेशन नंबर देना है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसमें क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसको हमने नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर देना है। तो यहाँ पे -1 क्लोरीन के लिए होगा, और दूसरा जो जुड़ा हुआ है ऑब्वियसली वो क्या होगा, +1 होगा। अगर +1 वाला है, अगर +2 वाला है कोई, तो वैसे होगा। तो ये है नॉन मेटालिक के केस में। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको कि कंपाउंड जो बनते हैं नॉन मेटालिक एटम से, तो जिसमें उसमें जो एटम हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है उसको नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर देना होता है। रूल नंबर 5, इन ऑल कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, ध्यान देना कि हाइड्रोजन के जितने भी कंपाउंड्स हैं, जो हाइड्रोजन है उसको जो ऑक्सीडेशन नंबर असाइन होता है वो +1 होता है, लेकिन ये हाइड्राइड्स के केस में नहीं होता। हाइड्राइड्स के केस में क्या होता है, हाइड्रोजन को -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिया जाता है, और मैं पहले ही समझा चुका हूं आपको इसी वीडियो के अंदर शुरू में कि जैसे कैल्शियम का हाइड्राइड है, कैल्शियम हाइड्राइड मतलब हाइड्रोजन को मेटल के साथ जोड़ा गया है यहाँ पे, मतलब मेटल के साथ इसका कंपाउंड है। इस केस में हाइड्रोजन को -1 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगा और जो मेटल है वो पॉजिटिव ही रहेगा, +2 रहेगा। तो यहाँ पे स्पेशली हाइड्रोजन की बात की है रूल में कि जितने भी कंपाउंड्स होते हैं हाइड्रोजन के, सभी कंपाउंड्स में हाइड्रोजन यही होता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही मिला होता है। लेकिन जब ये हाइड्राइड्स होते हैं मेटल्स के, और हाइड्राइड्स एक्टिव मेटल्स के बनते हैं ज्यादातर, उस वक्त हाइड्रोजन को -1 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलता है। तो जितने भी एल्कली मेटल्स हैं, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स हैं, उनके जो हाइड्राइड्स हैं वो उनमें जो हाइड्रोजन है उसको नेगेटिव, तभी तो हाइड्राइड्स बोला ना, नेगेटिव चार्ज होता है हाइड्रोजन के पास। तो ये था 5th रूल। 6th रूल लेते हैं, बहुत ही मजेदार है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का हमेशा -2 ही रहता है कंपाउंड्स के अंदर, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। क्या वाली एक्सेप्शन है कि कुछ एक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें ऑक्सीजन जो है वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, और इसमें जो फर्स्ट एक्सेप्शन है वो परऑक्साइड्स में और सुपर ऑक्साइड्स में होगी, और जो सेकंड एक्सेप्शन है वो जाएगी जब इसका रिएक्शन फ्लोरीन के साथ होगा ऑक्सीजन का, क्योंकि जो फ्लोरीन होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो समझते हैं इसको एग्जांपल से। अब जैसे
ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन जैसे सपोज करो हमारे पास वाटर है, वाटर में ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पे -2 निकलेगा। या कहीं और देख लेते हैं, जैसे सपोज बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, जैसे H2SO4 है, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। तो ज्यादातर कंपाउंड्स में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 ही रहता है। लेकिन जो एक्सेप्शन बताई हमने कि एक्सेप्शन है परऑक्साइड्स और सुपर ऑक्साइड्स में। अब परऑक्साइड्स क्या होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से लिंक्ड होता है इस तरह से। अब इस लिंकेज में क्या है, एक बीच में शेयरिंग हो जाती है। यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना वो सेम है, इसलिए ये वाला ऑक्सीजन इस तरफ जो एटम जुड़ा हुआ है उसका इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, और ये वाला इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन शेयर जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींच सकता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। बाकी बीच वाला जो इक्वली शेयर होगा, दो इलेक्ट्रॉन से इक्वली शेयर होगा। इसलिए जो परऑक्साइड्स होते हैं उस केस में ऑक्सीजन के ऊपर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। और जहां तक सुपर ऑक्साइड्स की बात है, तो सुपर ऑक्साइड्स में क्या होता है, ऑक्सीजन एक नेगेटिव होता है, मतलब एक ऑक्सीजन, वो दो एटम होते हैं ऑक्सीजन के, O2 नेगेटिव। तो जैसे यहाँ पे KO2 होता है, पोटासियम सुपर ऑक्साइड बनाता है ये, तो यहाँ पे दो एटम्स के ऊपर एक नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब एक के ऊपर कितना आया, -1/2। तो यहाँ पे सुपर ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है -12 होता है, -1/2 होता है। तो ये एक्सेप्शन है, ज्यादातर -2 ही रहता है, लेकिन जहां परऑक्साइड्स होगा वहां पे -1 होगा, जहां सुपर ऑक्साइड्स होगा वहां पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -12 होगा, 1/2 होगा। और जहां तक बात है फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन की कंपाउंड की, तो OF2 एक ऐसा कंपाउंड है जहां पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। एकमात्र ऐसा कंपाउंड है जो जिसमें ऑक्सीजन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है। हालांकि एक और मॉलिक्यूल भी अभी बन जाता है, जैसे O2F2 है, इस केस में ऑक्सीजन के ऊपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाता है। अदरवाइज जो ऑक्सीजन है वो कॉमनली ज्यादातर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही रखता है। तो ये था हमारा रूल कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ज्यादातर कंपाउंड्स में -2 ही रहेगा, दो एक्सेप्शंस के साथ कि जो परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड्स है, और जहां पे दूसरा एक्सेप्शन है कि फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन कंपाउंड बनाता है तब ये पॉजिटिव होता है, और परऑक्साइड में -1 होता है, सुपर ऑक्साइड्स में -1/2 होता है। नेक्स्ट रूल लेते हैं, रूल नंबर 7। रूल बोलता है कि जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जैसे फ्लोरीन है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 ही रहेगा। तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फ्लोरीन को हमेशा आपने नंबर 1 ही देना है माइनस के साथ, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर। रूल नंबर 8, इसमें कहा गया है कि फॉर न्यूट्रल मॉलिक्यूल, अगर मॉलिक्यूल हमारे पास कोई उसके ऊपर चार्ज नहीं है, तो जो सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर है सभी एटम्स का वो 0 होगा। अब इसको समझते हैं, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे। जैसे सपोज करो ये हमारे पास यहाँ पे न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, हमारे पास अमोनिया एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर है एक नाइट्रोजन का और 3 हाइड्रोजन एटम्स का वो 0 होगा, इन सभी का सम जो है वो 0 होगा। जैसे CH4 मीथेन मॉलिक्यूल है, इसमें भी ऑक्सीडेशन नंबर जो एक कार्बन एटम का और 4 हाइड्रोजन एटम का, इन सभी का सम भी कितना होगा, 0 होगा। ये रूल है, रूल नंबर 8 की न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स इज इक्वल टू 0। अगला रूल है कि फॉर पोलिएटॉमिक आयन, तो ऐसा कोई अगर पोलिएटॉमिक आयन है तो वहां पे जो सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स होगा वो किसके बराबर होगा, इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन। जितना चार्ज उस आयन के ऊपर होगा उसके बराबर उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। इसको समझते हैं, जैसे सपोज करो हमारे पास क्या है, सल्फेट आयन है, SO4 2 नेगेटिव है, नाइट्रेट आयन है, फॉस्फेट आयन है, कोई भी है, तो इसमें जो सम ऑफ ऑल द जो ऑक्सीडेशन नंबर है, जैसे सल्फर और 4 ऑक्सीजन एटम्स है, इन सब का सम जो है इक्वल टू -2 होगा, जितना उसके ऊपर चार्ज है। जैसे कार्बोनेट आयन है, CO3 2 नेगेटिव, तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स, इसमें है 1 कार्बन का है, 3 ऑक्सीजन का है, दैट इज इक्वल टू -2। ये इंपॉर्टेंट है, जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो जितना भी चार्ज आयन के ऊपर होता है टोटल चार्ज वो इक्वल टू करके वो लेना होता है हमें, तभी हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं किसी एक एटम का। और लास्टली हम बार बार बीच में बोल ही रहे थे कि जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसी को हम ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोलते हैं।
ऑक्सीडेशन जो नंबर होता है, हम बार बार ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं तो कई बार हम ऑक्सीडेशन स्टेट भी बीच में बोल रहे थे। तो ऑक्सीडेशन नंबर गिव्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड। जैसे एग्जांपल से इसको समझते हैं कि CO2 मॉलिक्यूल है, इसमें कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +4 होता है और कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट भी +4 है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे -2 है और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट भी -2 है। इसी तरह से वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी +1 है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन नंबर है वो ऑक्सीजन का दोनों -2 ही होगा। मींस बोलने का मतलब ये है। तो ऑक्सीडेशन नंबर गिव्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड। और फाइनली हम इस वीडियो के अंदर लास्ट में एक दो ऐसे एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि कैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट का कंपाउंड के अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे सपोज करो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 है, इसके अंदर आपको पूछा जाता है कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करो, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ सल्फर एटम इन H2SO4। तो आपने क्या करना है, जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है उसको X कंसीडर करना है और बाकी इनका सम, जैसे हम अभी रूल्स में बोल रहे थे कि सम ऑफ ऑल द एटम्स, जैसे ये X ले लिया क्योंकि इसका फाइंड आउट करना है हमने सल्फर का, उसके लिए X ले लेना है अपने। यहाँ पे 2 एटम्स हाइड्रोजन के हैं तो एक हाइड्रोजन के ऊपर +1 होता है चार्ज और 4 ऑक्सीजन हैं, एक के ऊपर -2 चार्ज होता है। दैट इज इक्वल टू, आप देख लेके सल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो इक्वल टू 0 होगा क्योंकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और आपको मैंने रूल अभी बताया कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल में सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे 2 + x - 8 इज इक्वल टू 0। सो x - 6 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व करके +6 आ जाता है। बहुत ही सिंपल ये कैलकुलेशन होती है ऑक्सीडेशन नंबर की। एक और एग्जांपल लेते हैं Na2S2O3। यहाँ पे भी सेंट्रल एटम सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर अगर पूछा जाता है तो इसके लिए हमने X मान लेना है। तो सल्फर सल्फर के एटम के लिए X मान लिया तो यहाँ पे 2 हैं सल्फर के तो 2X बन गया इसका। प्लस करके 2 सोडियम के एटम्स हैं तो 2 × 1 के ऊपर +1 होता है, प्लस 3 ऑक्सीजन हैं, एक के ऊपर -2 होता है तो इज इक्वल टू 0। अब ये मैं कैसे पता कर रहा हूँ कि सोडियम के ऊपर +1 होता है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन फिर भी बता दें ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है, सोडियम 11 होता है तो एक लूज करेगा इलेक्ट्रॉन नियोन बनने के लिए तो एक पॉजिटिव होगा, और ऑक्सीजन 8 पे होता है तो वो नियोन बनने के लिए 2 गेन करेगा तो इसलिए 2 नेगेटिव होता है तो वो 10 पे जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे 2 + 2x - 6 इज इक्वल टू 0 तो ये आ जाएगा 2x - 4 इज इक्वल टू 0 और क्या हो गया 2x इज इक्वल टू 4 आ गया और x इज इक्वल टू 4/2 दैट इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे सल्फर के ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +2 आ गया, सोडियम के ऊपर +1 और ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है। तो इस तरह से ये एक तरीका है कि ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी एटम का बाय अप्लाइंग द वेरियस रूल्स। जो आपको ये रूल्स हमने अभी यहाँ पे बताए, इतने सारे रूल्स। तो होप है आपको ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा।